प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और इसकी पहले की वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे, जो कि आपको 3 प्रोजेक्ट विद्यालय में बना करके जमा करने हैं और इसके अलग से नंबर है। ये नंबर बच्चों आपके वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे, तो प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य है, इसकी अलग फाइल बनेगी। तो पहला प्रोजेक्ट आपको बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए और उसी के अनुरूप अपने प्रोजेक्ट जो है तैयार करके फाइल और आप उसमें कंप्लीट कर लीजिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। तो दूसरा प्रोजेक्ट जो है, चूँकि बच्चों प्रोजेक्ट का जो सिलेबस है उसके अनुसार तो बहुत सारे उसमें टॉपिक दिए गए हैं, तो उन टॉपिक में से कोई भी आपको 3 प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। अगर आपके विद्यालय में आपके टीचर्स के द्वारा जो बताया जाता है आप वो तैयार कीजिए। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो है वो आपको तैयार कराए जा रहे हैं। तो अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है बच्चों। इसमें जो है इसका जो उद्देश्य है, तो ये वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसका हमें क्या करना है, क्रियात्मक निरूपण करना है। तो ये एक प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब इसका हम क्रियात्मक निरूपण किस तरीके से करेंगे ना, इसको किस तरीके से हम सत्यापित कर सकते हैं, तो उसका उद्देश्य आप लिख लीजिएगा बच्चों। सत्यापित करना है कि वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूर्वापेक्षित ज्ञान अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में नहीं लिखना है, उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य के बाद आवश्यक सामग्री लिखना है। पूर्वापेक्षित ज्ञान से क्या तात्पर्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चाप के द्वारा अंतरित कोण जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपको पूर्वापेक्षित ज्ञान आपका ये मान के चला जा रहा है कि आपको पता है कि चाप द्वारा अंतरित कोण कौन सा होता है। आवश्यक सामग्री बच्चों, तो इसके लिए देखिए रंगीन ग्लेस पेपर आपको लेना है। तो ये इसमें आप कोई भी कलर का ले सकते हैं ग्लेस पेपर ना, तो जो रंगीन आते हैं वो लेना है उससे, ताकि जो है आपको पता चले कि हाँ हमने जो सिद्ध कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना है। ज्यामिति बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी और एक वर्गाकार या आयताकार आप पेपर शीट ले सकते हैं। पेंसिल आपको चाहिए है, कैंची चाहिए है, फेविकोल या गोंद चाहिए है और रंगीन जो है वो बॉल पॉइंट पेन चाहिए है, पेन चाहिए है, रबड़ चाहिए और एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए। तो ये हो गई आपकी आवश्यक सामग्री। उद्देश्य के बाद बच्चों आपको आवश्यक सामग्री लिखनी है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में। दूसरा प्रोजेक्ट है ये आपका। अब इसके बाद बच्चों कार्यविधि। कार्यविधि मतलब हम क्या किस तरीके से हम जो प्रूव करने जा रहे हैं हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी कार्यविधि भी लिखना आवश्यक है। तो चित्र आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपने रंगीन ग्लेस पेपर लिया हुआ है ना, उस पर एक ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एक क्या है, वृत्त है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये उसका केंद्र O है और एक आपको वृत्त बनाना है, अंकित करना है और इसे काट लेना है। ठीक है, इस ग्लेस पेपर में चूंकि बनाएंगे तो ये रंगीन सा दिखेगा आपको। आप कोई सा भी ग्लेस पेपर ले सकते हैं, पीला, नीला, हरा, जो भी आपके पास अगर है घर पे तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर मार्केट से खरीदना है तो अपने मन का कोई भी कलर खरीद सकते हैं। तो इसको जो है वृत्त बना करके बच्चों इस तरीके से आपको उसका केंद्र अंकित करना है और इसे जो है काट करके जो है उसको एक आयताकार या वर्गाकार किसी भी पेपर शीट पर आपको चिपका लेना है। अब क्या करना है बच्चों, चाप AB, यहाँ पर देखिए एक बिंदु A है, यहाँ पर एक बिंदु B है। वृत्त का कोई दो बिंदु अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो उसके क्या कहलाएंगे, चाप कहलाएंगे। तो चाप AB के लिए वृत्त की परिधि पर कोई 2 बिंदु जो है हमने AB लिया है। ठीक, कोई भी हमने परिधि पर 2 बिंदु ले लिए ताकि हम उसका चाप मान सकें। तो हमने ये A और B 2 बिंदु लिए, तो हमारा चाप कौन सा हो जाएगा, ये जो डार्क लाइन दिख रही है मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, चाप AB को अलग से मतलब अलग कलर से अंकित करना है। हमने AB को लाल कलर का जो है वो पेन से अंकित कर दिया। ठीक, ये अलग कलर से रहेगा, ग्लेस पेपर आपका अलग कलर का है और ये हमने जो चाप लगाया है उसे हमने अलग कलर से अंकित कर दिया है। अब क्या करना है बच्चों, आयताकार शीट को त्रिज्या OA के अनुरूप मोड़ करके एक क्रीज बना करके फिर उसको त्रिज्या OB के अनुरूप हमें मोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बात की जा रही है। ये देखिए ये OA त्रिज्या है और ये क्या है, OB त्रिज्या है। ये हमने कहाँ से मिली, जो ये हमारा हमने A और B जो पॉइंट लिए थे इससे O को A से मिला देंगे और O को B से मिला देंगे, तो हमारे पास में 2 त्रिज्या मिल जाएंगी, त्रिज्या OA और त्रिज्या OB। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हमने किस कलर से किया था, रेड कलर से। जो हमने त्रिज्या बनाई है उसे क्या करना है बच्चों, हरे रंग के जो है पेन से आपको हरे कलर के पेन से बनाना है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये क्या हो गया बच्चों, केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक, ये केंद्र है ना आपका, क्या था आपका, केंद्र था, तो ये हो गया आपका केंद्र पर अंतरित कोण। अब हमें क्या चाहिए है,
केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग, यानी शेष भाग मतलब ये जो दूसरा भाग, ये और भाग है ना पूरा ये वृत्त का, इस पर अंतरित कोण, यानी हमारे पास केंद्र का पर अंतरित कोण तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए है, वृत्त के किसी भी भाग पर अंतरित कोण को चाहिए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये बचा हुआ भाग है इस पर कोई भी बिंदु हमने पी ले लिया। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिया है, पी ले लिया है। अब जो हमारी आयताकार शीट है, शीट को ए पी, यानी जो हमारी आयताकार शीट है उसको ए पी से जो है वो मोड़ लिया, क्रीज कर दिया। ऐसे करके आप फोल्ड करेंगे, ठीक है। जो ये आपका पेपर रहेगा उसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे जो ये हमारा ए पी है उसके अनुरूप, ठीक। अब इसके बाद ये बी पी यानी बिंदु जो बी है उसको पी से मिलाएंगे तो हमारे पास में जो है लाइन जाएगी, उस पर भी आपको क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों, ये ऐसे मोड़ेंगे और ये इस तरीके से यहाँ पर मोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के बचे हुए अनुरूप मोड़ दिया हमने। अब क्या करना है हमें, ये यहाँ पर इसको हमने हरे से किया था, ये हमारा लाल कलर से था, ठीक है। लिख दूँ क्या, ये लाल कलर से था, ठीक। ये हरे कलर से था, हरा, ये भी हरा इसमें यूज़ करना है। ये हमारा होगा नीला कलर, ठीक। ये यहाँ पर नीले कलर का जो है आप पेन यूज़ करिएगा, तो नीले कलर से ये लाइन दिखेगी आपको। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा चित्र है, तो ये नीला हरा मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है आपको कि ये कलर जो है अलग कलर की लाइन आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए कोण ए पी बी, ए पी बी, समझ में आ रहा है बच्चों। इसको ट्रेसिंग पेपर के द्वारा ट्रेस करके ना, ट्रेसिंग पेपर समझ रहे हैं, जैसा कि बच्चों ट्रेसिंग पेपर जो है वो आर्ट की क्लास में मैंने बताया है, उसकी सहायता से जो है जो इसमें से आर पार दिखाई देता है, बटर पेपर भी कहा जाता है, उसको आप लीजिएगा। तो यहाँ पर उसको आप जो है उसको जो है पेन से अंकित कर लेंगे और उसके बाद जो है ट्रेस कर लेंगे कि हाँ ये ए पी बी जो है हमने इसको ट्रेस कर लिया और एक भाग और हम उसको काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे उसकी। ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है ना। तो हमने एक भाग लिया था, ये बड़ा वाला ए पी बी, ये वाले कोण का हमने भाग लिया था। अब इसको जो है हम कटिंग कर लेंगे, तो ये भाग हमारा एक आएगा। उसी तरीके से हम दो पार्ट, दो एक जैसे जो है हम लोगों को भाग काटने हैं, तो ये दो अलग अलग तरीके के जो है हमें भाग मिल जाएंगे। अब दोनों कटे हुए भागों को ए पी बी के समक्ष, ए पी बी, अब यहाँ पर दोनों को इकट्ठा देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों को जोड़ते हुए हमने इकट्ठा यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है रखा है। जैसा कि ये चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र के अनुसार जो है हम दोनों उन पेपरों को रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए प्रेक्षण। अब प्रेक्षण क्या होगा हमारा बच्चों, प्रेक्षण में लिखिए कि अब प्रेक्षण करेंगे कि चाप ए बी, जो चाप ए बी है वो वृत्त के केंद्र पर कोण ए ओ बी अंतरित करता है तथा ए पी बी वृत्त के शेष भाग के बिंदु पी पर अंतरित करता है। दोनों कटे हुए भाग, अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों कटे हुए भाग है ना, जब हमने दोनों कटे हुए भागों को यहाँ पर रखा तो अब क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये ए ओ बी ना, तो ये जो है वो ए पी बी जो एक वृत्त पर बन रहा है उसको क्या कर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं। ढक दे रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है, ठीक है, और केंद्र पर बना कोण जो है इस पर बने कोण जो वृत्त के किसी भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना है। यहाँ पर 2 दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ बिल्कुल एकदम उसको ओवरलैप कर दे रहे हैं, यानी ये 2 हम चूंकि लगा रहे हैं, यानी उसका क्या हो जाएगा, दुगुना, यानी दोनों कटे भाग कोण ए पी बी जो कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण है को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कोण ए पी बी, ठीक है। तो यह क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि यह सत्यापित होता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। समझ में आया। तो ये आपको निष्कर्ष अलग से लिख देना है। तो लिखने का तरीका आपको बिल्कुल जिस तरीके से बताया गया है बच्चों पूरे वीडियो में वही आपको पूरा आपको लिखना है, और जो जैसे कटिंग करने का तरीका और चिपकाने का तरीका बताया गया उसी तरीके से आपको जो है चित्र के अनुसार जो है आपको कटिंग करके और ये पेपर को ग्लेस पेपर जो हमने लिया था उसको चिपकाना है, ठीक।
तो लाइनें भी आपको कलर भी समझ में आ रहा होगा, अलग अलग कलर से जो है लाइनें खींचनी है और जैसे बताया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। 3 प्रोजेक्ट हम लोगों को करने हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल में, तो दूसरा प्रोजेक्ट भी हमारा बच्चों आज कंप्लीट हो गया है। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।